उसके बाद अगर हो गया तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टाफ जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई अभी सिरसा में हूँ। सिरसा लोकसभा स्ट्रॉन्ग लोकसभा है। कई बार आपा जींद रहा ना तो नु लगे कि सिरसा में तो भाजपा हारेगी लोकसभा में। करांगे इस विषय पे बात। लेकिन सिरसा लोकसभा से एक हमारे भाई हैं गणेश चावरिया, भाई साहब से बात करा, उनका क्या कुछ करना है। भाई साहब राम राम, जय राम जी की जय श्री राम। जय श्री राम जगदीप जी, आपको भी जय श्री राम। भ्राताश्री कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम। लोकसभा की अगर बात करा जी तो यहाँ पे दो नाम तो हमारे पास थे, खुद सुनीता दुग्गल जी और एक अशोक तंवर जी। जब मैं जींद से गाड़ी स्टार्ट करी आया और वहां पे गाड़ी दिखने लगी मैंने गणेश चावरिया और बहुत सारे जहाँ पे भाजपा का करेले हो नाम कहाँ से आया। आप वैसे मेरे ख्याल से जो मैं आपसे 5-6 साल पहले मिला था, 5 साल पहले जी, मेरे ख्याल से आप हरियाणा के सबसे छोटे उम्र में बनने वाले डिप्टी चेयरमैन है जी, पंचायत समिति पंचायत समिति जी जी जी। तो भाजपा से कितने साल से जुड़ रहे हो आप? बीजेपी में भाई साहब हमारा ना 7 पीढ़ियों से वैसे तो कोई राजनीति में ही नहीं। अच्छा। शुरू में मैं ही इस भाजपा पार्टी से जुड़ा हूँ। लगभग मैं जब मैं 5th क्लास में था ना, उस समय 2004 की बात है शायद तक, तो उस समय ना एक क्वेश्चन आया करता था भी अटल बिहारी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे। तो मैं उस समय देखता था भी ये अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या चीज है। तो उनकी कविताएं गाथाएं जो चीजें मतलब उनकी जो गतिविधियां थी ना, वो सारी की सारी जीवन परिचय वो हमने देखा। तो उनकी जो विचारधाराएं थी, प्रेरणाएं थी ना, उनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और मैंने सोचा भी किसी सर्विस में न जा करके हम ना पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करेंगे। अच्छा। और जैसे ही लोग तो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो मैंने ओपन से करी थी बीए, तो मैं +2 करते ही पॉलिटिक्स में एडमिशन ले लिया था मैंने। और पवन बेनीवाल थे हमारे पहले 2014 में, जो 2014 के इलेक्शन लड़ा था उन्होंने बीजेपी पार्टी से, तो उनके सानिध्य में मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी। लेकिन ऑलरेडी विचारधारा मेरी पहले से ही बीजेपी में थी। ठीक है। हाँ, तो 2000 मान के चलो 12 से ही बीजेपी में हूँ मैं लगभग 12 साल। हाँ, 12 साल से हो गए, 12-13 साल हो गए। ओके। हाँ। तो और इसमें भाई साहब एक चीज और है, जब से मैं इसमें आया हूँ ना, तो एक चीज और देखने को लायक है। अभी मैं पार्टी की गतिविधियां मतलब कम करता हूं, लेकिन नेशनलिज्म है जो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, नेशनलिज्म की जो बात होती है ना, वो इस पार्टी में ज्यादा है। तो मुझे ना मजा आता है ऐसे इस पार्टी में, क्योंकि इसमें राष्ट्र हित सर्वप्रथम रखा जाता है। उसी की विचारधारा को पार्टी हमें कुछ दे ना दे वो चीजें अलग है, लेकिन मजा तो आ रहा है ना एक। तो मजे लेके हम इस पार्टी में काम कर रहे हैं नेशनलिज्म के लिए। नेशनलिज्म, नेशनल सर्वोपरि। जी हाँ, राष्ट्र सर्वोपरि है इस पार्टी में। सर्वोपरि। हाँ, और मनोहर लाल जी और मोदी जी है ना, वैसे ही अकेला हूँ, ये बात और बता दूंगा आपको। अभी अनमेरिड हूँ। ओके। हाँ, और शादी ना करने का ही फैसला कर रखा है। संघ में बढ़िया सिस्टम से काम करेंगे और पार्टी के संगठन में भी काम कर रहे हैं, ये सोच रखा है। अभी बाकी आगे क्या हो इस सरकार में रंडा की सरकार है या नहीं? रंडा की सरकार तो इसको नहीं बोल सकते। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी है जिन्होंने शादी भी कर रखी है, घर परिवार अमित शाह जी है और सबके चलते हैं ना, विप्लव जी तो एक दूसरे योगी बनने की तैयारी है? नहीं, योगी जी अपनी जगह, उनका अलग पंथ है जी। हम अपनी जगह, हम अपने हिसाब से देश की सेवा कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। मैं यूं जानना चाहूँ, आपके लोकसभा में कितने गांव हैं? हमारे लोकसभा में लगभग 913 प्लस गांव हैं। 913 है। हाँ, 913। मेरे ख्याल से 913 में से 1/3 गांव आप इकलौते ऐसे आदमी हैं जो कवर कर चुके हो। हाँ, ये तो सच्चाई है। हम जा रहे हैं, आप हमारी सोशल मीडिया कितने दिन हो गए आपने? 300 सवा 300 1/3 का मतलब? हाँ, लगभग 300 के करीब कर दिए हमने टोटली। वो डायरी में नोट है भाई साहब, कितने हो गए टोटल। अच्छा। हाँ, तो कितने दिन लगे अपने गांव कवर करने में? ये भाई साहब हमें हो गए 3.5 महीने हो गए लगभग। 3.5 महीने हो गए। हाँ, 3.5 महीने हो गए। 3.5 महीने से लगातार है, जहां रात होती है ना वहीं सो जाते हैं हम, तो ऐसा कर रखा है हमने। मतलब हर पर डे 3 से 4 गांव आप कवर कर रहे हाँ, कई बार 5 भी हो जाते हैं, कई बार 7 भी हो जाते हैं, कई बार 2 भी होते हैं। वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करती है, गांव पर कितना बड़ा कितना बड़ा है, कितना छोटा है, और किस तरह के लोग मिल रहे हैं। कई बार तो ऐसे होती है जहाँ गप्पे पूरी आधी पौन घंटा चल जाती है। अच्छा। ना गप्पे सप्पे देश हित के बारे में या पार्टियों के बारे में, एक्टिविटियां जो भी है वो चलती रहती है। और हमारा मेन टारगेट ये रहता है भी हम ना ज्यादा से ज्यादा टाइम उसमें बिताते हैं। जैसे मनोहर सरकार और जो मोदी सरकार की जो पॉलिसी है ना, वो लोगों को बताते हैं भी ऐसे ऐसे ये स्कीमें चली हुई है, मोदी सरकार ने ये किया, मनोहर सरकार ने ये किया, ज्यादा से ज्यादा आप भाजपा के साथ जुड़े। लोगों से बातें क्या आती हैं फिर?
क्योंकि यहाँ पे एसआर के जो हमारे उस साइड बोले ना, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण, ये ग्रुप इधर थोड़ा सा मजबूत है। शायद हुड्डा ग्रुप शायद ना मजबूत है, लेकिन ये शैलजा और किरण वाला ग्रुप इधर थोड़ा सा मजबूत है। इधर वो लोकसभा में भी रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। बीजेपी पार्टी अब की बार है ना 400 पार का आंकड़ा कवर कर देगी। ये गुट्टू गुट्टू सारे फेल हो जाएंगे। 400 पार कम से कम 300 पे तो आ ही जाओ। वो नहीं, 300 पार तो पहले ही हो गई थी ना, 300 कितनी थी। तो अब की बार तो हमारा वो टारगेट है। मोदी जी की जो व्यक्तित्व है, प्रशंसा है, पूरे विदेशों में हो रही है, आपको तो पता ही है। बिल्कुल देखते हो रही है, सही बात तो है। देश में तो देखो जन 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 उसके साथ ही है। अब की बार तो 400 पार का आंकड़ा क्लियर पूरा होगा, ये मान के चलो आप। आपकी तैयारी क्या है लोकसभा की? नहीं, हमारी तैयारी तो 2019 में भी थी। 2019 में भी हमने डिमांड करी थी भी ऐसे करके हम जन सेवा करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश से नहीं हो पाया ऐसा। और अब की बार भी देखो पार्टी की गति, जो रीतियां नीतियां उसके अनुरूप ही चल रहे हैं। बाकी जो संगठन चाहेगा, निर्णय जो लेगा वो सर्वमान्य। बात करें अशोक तंवर, अशोक तंवर की एंट्री हुई है भाजपा में। अब वो भी खबरें तो ये चल रही हैं कि वो भी आपके सिरसा से तैयारी कर रहे हैं। देखिए उनकी आपकी ट्यूनिंग क्या है? ऐसा है जी, अशोक तंवर जी हमारे यहाँ पहले सांसद रहे हैं जी, रहे हैं, और लगभग लोगों से ठीक है परिचित। बात रही अशोक तंवर जी भाजपा पार्टी में है तो उनका अभिनंदन और स्वागत है। भाजपा पार्टी के सदस्य बने हैं तो उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इलेक्शन को लेकर तैयारियां भी उनकी नहीं है, लेकिन वो अपनी जगह, हम अपनी जगह जी। जो हाईकमान क्या निर्णय लेगा वो तो। अच्छा, सुनीता दुग्गल जी की तैयारी को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैडम हमारी आदरणीय है, अच्छी है बेचारी, और फील्ड में काम भी किया है। आप देख भी रहे हो, लोगों से मिलते हो तो आपको पता चलता ही है। आदरणीय हमारी। इस राजनीति से अलग गणेश भाई क्या करते हैं? राजनीति से अलग जी हमारा घर चलाने के लिए। हाँ, घर चलाने के लिए ना हमने बी कीपिंग, हमारा काम है बी कीपिंग का। जैसे मधुमक्खी पालन जो होता है ना, वो काम है हमारा। और हम जैसे डाबर जो शहद होता है, रामदेव वाले हो गए, उनको डायरेक्टली हम वो देते हैं शहद वगैरह। आप अपना शहद तैयार करके उन कंपनियों को सेल कंपनियों को डायरेक्ट देते हैं, वो एक्सपोर्ट कर देते हैं आगे। और हम कर रहे हैं अभी, आने वाले टाइम में हम एक्सपोर्ट खुद अभी इलेक्शन आपने जो 300 सवा 300 गांव कवर करे, 4 महीने 3.5 महीने में करे। इलेक्शन तो 2 महीने बाद है, तो ये जो बाकी के 900 गांव कौन करेगा? कब तक हो जाएंगे फिर? नहीं, हम करेंगे। हम अपने हिसाब से जो लगे हुए हैं ना, उसके हिसाब से रूटीन में लगे हुए हैं। आप हमारी फेसबुक पर उस पर चेक करो, रूटीन में लगे हुए हैं जितने होंगे। अब हमने ऐसे थोड़ी है भी पूरे के पूरे करने हैं। हम तो मोदी जी की पॉलिसियां जहां तक, जब तक इलेक्शन ना हो तब तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा मोदी की पॉलिसियां पहुंचा रहे हैं आप गाँव में बता रहे हैं लोगों को भी ये पॉलिसी है, इनका बेनिफिट लो। संकल्प, जो भारत संकल्प यात्रा थी ना, उसमें भी हमने बढ़िया तरीके से, कड़ाके की ठंड थी, उसमें भी हमने बढ़िया तरीके से लोगों को कोऑपरेट किया। वहां जो जितने भी गांव के लोग आते थे, फैमिली आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, इनसे संबंधित जो भी समस्याएं होती थी ना, उन सबको हमने पर्सनली करवाया भाई सब। मैं जैसे जींद से हूं ना, तो खबर ये चलती है कि जो आपका सिरसा लोकसभा है ये भाजपा का कमजोर है, अब की बार कांग्रेस वहां पे आ सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब की बार जैसे मैडम जीते थे ना, उससे बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे, और परमात्मा ने चाहा तो अच्छा ही होगा, हो जाएगा। श्योर, बोल रहा हूँ ना 400 पार। वो 400 पार में एक सिरसा भी लोकसभा है ना इसमें जी। हाँ। तो हाँ, हमारे जो युवा साथी हैं वो आपसे कैसे जुड़े, और वो आपसे मिलना चाहे तो कैसे मिले, ये एक बार बता दो। ऐसा है जी, युवा साथियों के लिए हमने स्पेशली एक बात, हमारा टारगेट ये रहता है, जब भी हम कहीं से बैठते हैं युवा साथियों को एक निर्देश देते हैं भी नशे से ना जितना हो सके उतना ज्यादा दूर रहो, क्योंकि ये एक बर्बादी का रास्ता है। और नेशनलिज्म की तरफ भागो, दौड़ो। क्यों? क्योंकि देश प्रेम का नशा हो। हाँ, देश प्रेम का नशा तो होना चाहिए, जैसे मोदी जी को है। परिवार में इतने लोग हैं, अब उनके भी हैं सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन, किसी को देखा है आपने नजदीक? नहीं, ओनली राष्ट्र हित के जो लोग होते हैं वो उनके चार चुकाने रहते हैं। तो उसी तरीके से हम कह रहे हैं लोगों को, जो यूथ है ना, उसको बोल रहे हैं भी नशे से दूर रहो और नेशनलिज्म की तरफ भगो, जाओ और ज्यादा से ज्यादा बीजेपी पार्टी ज्वाइन करो, क्योंकि ये वो पार्टी है जो हिंदुत्व के लिए काम करती है। और दूसरा, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस विचारधारा को लेकर चलती है। चलो भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू भाई साहब। तो भाई ये है हमारे गणेश आवरिया जी। जब सुनीता दुग्गल मैम और हमारे अशोक तंवर जी का जब जिक्र आता है, तब जब आप सिरसा में घुसो हो तो वहां पे गणेश सावरिया की एक अलग स्थिति दिखाई देवा है। तो यूं नहीं है कि सिर्फ 2 ही हैं, तीसरा भाई भी है। और देखते हैं
आगे आगे कौन कौन मिलेगा, कैसे कैसे मिलेंगे, लेकिन ये जब 300 सवा 300 गांव कवर कर चुके हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो फिलहाल ये वीडियो इतनी है, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।